पॉलिसी पे कंपनी री इंश्योरेंस कराती है। जो आपका इंश्योरर होता है वो री इंश्योरेंस कराता है, ना कि इंश्योर्ड कराता है। ये टर्म क्लियर हो गई? सर मेरा एक डाउट है। यस। हाँ हाँ, डाउट सर अगर मतलब इन केस क्लेम आता है, कुछ हो जाता है, तो फिर इनडायरेक्टली क्लेम तो जीआईसी को ही देना है। नहीं, क्लेम आप अपनी कंपनी को करोगे। अब हाँ। कंपनी ने कितना परसेंट री इंश्योरेंस ले रखा है वो कंपनी और जीआईसी वो तय करेंगे। आपको जो भी क्लेम मिलेगा वो आपने जिस कंपनी से लिया आपको वहीं से मिलेगा। वो कंपनी कंपनी के बीच का मैटर है। ओके ओके, तो सर मतलब मेरा ये पूछने का मतलब है कि जो आपने एग्जांपल दिया उसमें एनआईएसीएल जनरली पूरा नहीं री इंश्योर कराएगी जीआईसी से, कुछ परसेंट। पूरा क्यों कराएगी? पूरा कराएगी बिजनेस नहीं ठप हो जाएगा? नहीं, पूरा क्यों कराएगी अमन? एक सेकंड बस, पूरा क्यों कराएगी अमन? मान लो कि वो पार्टी एनआईसीएल के पास गई है तो वो कुछ पोर्शन ही वहां देगी ना, नहीं तो री इंश्योरेंस कहलाएगा कैसे वो? जैसे मान लो 200 करोड़ का इंश्योरेंस था आपने एग्जांपल में, अगर 200 करोड़ का ही एनआईएसीएल री इंश्योरेंस ले लेगा तो फिर तो एनआईएसीएल के पास तो कुछ प्रीमियम ही नहीं जाएगा। ओके ओके। तो एनआईएसीएल क्या करेगा कि चलो 100-150 करोड़ तक का हम भर लेते हैं। अगर यहां तक का कुछ आएगा वो डिडक्टेबल में समझाऊंगा मैं अभी आगे जब चलेंगे। तो 100 करोड़ 150 करोड़ तक का हम लोग भर लेते हैं, बाकी इससे ज्यादा होगा तो अपनी कैपेसिटी से बाहर है तो एक काम करते हैं इस पे री इंश्योरेंस ले लेते हैं। तो वो कंपनी करती है ताकि एक थोड़ा बेनिफिट भी आ जाए और थोड़ा सा पैसा कम कमा ले लेकिन सेफ कमा ले। इसीलिए मैं एक चीज एक बार मोहित को बीच में इंटरप्ट करते हुए कहूंगा, गाइस जब मोहित ने भी स्टार्ट किया था लास्ट ईयर मेरे से बैच, तो मैंने इसको एक हिंट दिया था, वो पूछो सामने ही है वो। मोहित भी डेफिनेशंस बोला करता था, फिर मैंने बोला कि नहीं मोहित 7 प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस हो या कुछ भी हो, एग्जाम्पल से समझाएंगे। हाँ कि नहीं मोहित? हाँ, जो कि रटना आसान हो जाए, जैसे तुम लोगों ने याद कर रखा है, कोई भी चीज हो, प्रिंसिपल ऑफ कॉज प्रोक्सिमा हो, प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी हो, कोई भी हो। ओके ठीक है, कंटिन्यू। और एक चीज मैं और बता रहा हूँ, डेफिनेशंस में आप जाओगे ना तो डेफिनेशंस में इंटरव्यूअर आपको फंसा सकता है, नए क्वेश्चन बना सकता है। एग्जाम्पल में नहीं फंसा पाएगा। एग्जाम्पल से क्या ही बना लेगा, बना ले, कुछ बनेगा ही नहीं। लेकिन आप डेफिनेशंस बोलने जाओगे तो डेफिनेशंस के वो 2 वर्ड पकड़ेगा और आपको वहां से घुमा देगा। और यार एग्जाम्पल्स में तुम लोग उनको कन्वे भी कर पाओगे ना? यस और नो थोड़ा बोला जाता है, यस और नो। यस सर। हाँ, एक चीज और ध्यान रखना, हर चीज एग्जाम्पल से भी नहीं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि तुम अपना आंसर ही एग्जाम्पल से शुरू कर रहे हो। नहीं नहीं, ये भी मत कर देना। मतलब हल्की सी 1 लाइनर डेफिनेशन देके एग्जाम्पल से पूछ जाओ, लेकिन हाँ आंसर